बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारे डिजिटल मार्केटिंग की 13th क्लास है। आज की क्लास में फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं ऐड अकाउंट बनाना और एड्स लगानी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग आज के सेशन के बाद फेसबुक एड्स लगानी आसानी से सीख जाएंगे और आप अपना अकाउंट बना के अपने बिजनेस की खुद की एड्स लगा सकते हैं, या एज ए डिजिटल मार्केटर या एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑनर आप दूसरों की एड्स भी रन कर सकते हैं। तो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखते तो इससे जो है ना आपको समझ नहीं आनी डिजिटल मार्केटिंग की। मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो मैं अभी ये क्लास हो रही है इसमें मैं आप लोगों को वो चीज़ें डिटेल के साथ नहीं बता रहा जितनी डिटेल में वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं। तो ये आप कोर्स अगर सिर्फ वीडियोस देखे बगैर कंप्लीट कर लेंगे तो ये कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर अंदर से आपने चीज़ें मिस हो जाएंगी तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे आप। अब अगर ये लेक्चर नंबर 31 में चले जाएं तो ये बिजनेस स्वीट ऑल सेटिंग, सारी सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर डिटेल में चले जाएं तो यहाँ पे ये सारा चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन बिजनेस स्वीट, सैम्पल बिजनेस प्लान, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस ड्रॉप शिपिंग, हाउ टू क्रिएट बिजनेस नेम जनरेटर, हाउ टू सेट अप फेसबुक बिजनेस स्वीट, अबाउट बिजनेस एसेट्स, बिजनेस स्वीट ऑल सेटिंग्स, पेड पार्टनरशिप, एड अकाउंट सेटिंग, एड सेट, क्वेश्चन आंसर। तो ये चीज़ें जो कल मैंने आपको करवाई थी सारी, ये यहाँ पर डिटेल में जाके आप लोगों ने देखनी थी तो आपको और अच्छे तरीके से इसकी समझ आती। तो आप वो वाला काम ना करें कि स्कूल से जो जाके आप बुक्स जो है जाके फेंक देते हैं और अगले दिन जो है मुंह धो के आ जाते हैं स्कूल। तो अगर आप खुद से काम नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। उसके बाद लेक्चर नंबर 32 जो था, 32 में इसमें जी आपको अबाउट फेसबुक पेज शॉप्स, हाउ टू रन फेसबुक एड्स, जो आज मैं आपको मतलब कि जो सिखाना था ये आपने समझने एडवांस में देख के आना था। और फिर मैंने आज फिर आपको ओवरव्यू देना था चीज़ों का। तो जो जिस तरह से ये मैंने प्लान किया हुआ है आप लोगों को बताता हूँ कि 2 लेक्चर आप देख के आया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब यहाँ पर मैंने आज आपको यही चीज़ें रिपीट करनी थी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फेसबुक बिजनेस पेज, हाउ टू यूज गूगल ट्रेंड्स फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट्स, हाउ टू रन फेसबुक एड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन था जी एंड पे। तो ये चीज़ें मतलब आपको मैंने दोबारा आज सिखानी थी। और कल के लेक्चर जो हैं आगे मैंने आज आपको असाइनमेंट देनी थी 33 और 34। अगर आपने पीछे वाले नहीं देखे तो आगे वालों में फिर इसमें फिर आगे जो 33 और 34 में भी फेसबुक एड मैनेजर के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। फेसबुक बिजनेस में किस तरह से आपने चीज़ें सेल करनी है, एड किस तरह से प्लान करने हैं। तो ये अगले जितने भी ये लेक्चर हैं ये डिटेल में फेसबुक एड और उसके अलावा बाकी जितने भी एड अकाउंट्स हैं, इंस्टा, लिंक्डइन, इनके बारे में डिटेल में चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। इसमें भी देखें 33 में भी हाउ टू यूज फेसबुक एड मैनेजर, इसके बारे में सारा डिटेल बताया हुआ है। उसके बाद 34 में भी फेसबुक एड्स के बारे में, बिजनेस मेटा सेटिंग्स, क्रिएटिंग कंपेन, कंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। कि यहाँ पे ये देखें 4-5 लेक्चर में एक ही बात हो रही है फेसबुक एड्स की, उसके बाद मेटा स्वीट की। कि जो 40 लेक्चर का कोर्स है वो मैं आपको 20 लेक्चर में अप्रोक्सीमेटली समझने कवर करवा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर इतनी डिटेल में चीज़ें डिस्कस नहीं होती जितनी डिटेल में ये ऑलरेडी जो कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो काइंडली ये मिस ना किया करें। आपका ये बर्डन जो है ओवरलोड हो जाती हैं फिर चीज़ें, फिर आप छोड़ देते हैं दरम्यान में। और पहले मैंने शुरू दिन से आपको कहा था कि अगर लूला लंगड़ा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो उससे बेटर है कि आप मत करें। अगर साथ साथ असाइनमेंट्स जो हैं उनको लेके चलेंगे फिर ही आपने सीख पाना है। अगर सीखेंगे नहीं प्रॉपर तो फिर आप अगर एड्स रन करेंगे आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे एक लेवल पे आके आप खुद से ये समझने लगेंगे शायद मुझे से डिजिटल मार्केटिंग होती नहीं है या मुझे आती नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जो भी चीज़ सीखनी हो पहले उसको सीखने पे अच्छी तरह टाइम दें। अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है तो सारी ज़िंदगी आपने धक्के खाने। स्किल्स पर बेशक 1-2 महीने ज़्यादा लगा लें, उनको अच्छी तरह से समझ लें, तो उसके बाद फिर आपने सारी ज़िंदगी अर्निंग ही करनी होती है। अगर आपकी बेस अच्छी बन जाए तो फिर उसके ऊपर बिल्डिंग जो है जितनी मर्जी बड़ी खड़ी कर लें। अगर आपकी बेस कमज़ोर है तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, वो पहली स्टोरी पे बिल्डिंग जो है धड़ाम से गिर जाएगी। ठीक है जी। फिर आप लोगों को मैं वक्तन फवक्तन ये डोज तो थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ, मैं भी किसी दिन असर हो जाए आपको। तो आज बात करते हैं अभी फेसबुक एड्स की।
कि फेसबुक एड्स किस तरह से लगाते हैं, ऐड अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं आपको। सिंपल फेसबुक पे आपने लॉगिन कर लेना है, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जी मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है। मेटा बिजनेस स्वीट के बाद आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ये यहाँ पर ऐड अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, तो आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसका भी आपको। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जी मेटा बिजनेस स्वीट में, सेटिंग में जाके यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में चले जाते हैं। ये ऐड अकाउंट सेटिंग में तो आप अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप ऐड अकाउंट जो है जी न्यू क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटअप है, ऐड अकाउंट रोल इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, बिजनेस पेमेंट्स हैं, उसके बाद आपका ये पेमेंट सेटिंग यहाँ पे सारी आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ, सेटिंग में चले गए हैं, तो यहाँ पे ये ऐड अकाउंट कल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप न्यू ऐड एन ऐड अकाउंट या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, अगर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने ऐड अकाउंट का नाम लिखेंगे, जो आपका लोकेशन है, टाइम है, जिस करेंसी में आपने ऐड अकाउंट बनाना है, ये आप करके नेक्स्ट करेंगे, और 2-3 ऑप्शन आपके पास और आएंगी और उनके आंसर करेंगे, तो आपका ऐड अकाउंट इस तरह से बन जाएगा जिस तरह से ये ऐड अकाउंट आपके बने हुए हैं। तो ऐड लगाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं। मुख्तलिफ तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं, मोबाइल से भी लगा सकते हैं, उसके बाद लैपटॉप से भी लगा सकते हैं। तो ऐड अकाउंट जब आपका क्रिएट हो गया, आपने उसके साथ पेमेंट मेथड कनेक्ट करना होता है कि आपकी किस कार्ड से पेमेंट जाएगी। जब आप ऐड लगाते हैं तो फेसबुक इंस्टेंट आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता। जब आपकी कंपेन एंड हो जाती है तो कंपेन एंड पे आपसे पैसे जो है फेसबुक बाद में आपके बैंक से काटता है। तो एक तरह का डायरेक्ट डेबिट आपके बैंक के साथ लगा होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि बिल, अगर बिलिंग में जाएं कि ये कितनी देर बाद बिल आपसे लिया करें, कि आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो बिल है हर ऐड के बाद पे करना है या एक लिमिट के बाद आपका ऐड का बिल जाए। तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में चले जाएंगे, पेमेंट सेटिंग में मंथली बिल जाए, एंड ऑफ द मंथ, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐड पेमेंट मेथड करेंगे आप, जो भी आपने पेमेंट मेथड करना है। उसके बाद जो आपकी बिजनेस डिटेल यहाँ पे हैं सारी आपकी लिंक हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट थ्रेश होल्ड जो है, इसका मतलब होता है कि जब आपका बिल इतना, जैसे ये 50 पाउंड यहाँ पे थ्रेश होल्ड लगाया हुआ है इस पे, कि इसका मतलब है कि जब 50 पाउंड पे आपका बैलेंस चला जाएगा तो फिर 50 पाउंड पे फेसबुक आपके पैसे काटेगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली बिलिंग डेट, के हर मंथ की यहाँ पे 20 तारीख को बिल काटा जाएगा। अगर थ्रेश होल्ड कम्प्लीट नहीं हुआ फिर भी 20 तारीख को बिल काट लिया जाएगा, कि जितना भी आपका बिल है। तो ये अच्छा नीचे सर, जैसे ये नजर आ रहा है ये अभी जी। कार्ड कनेक्ट कर लेना तो फिर बैलेंस बाद में खुद ऐड करना है बीच में, जैसे वो ऊपर लिखा हुआ करंट बैलेंस। कहाँ पे लिखा करंट बैलेंस जो है, कहाँ पे लिखा करंट बैलेंस? ये ऊपर ऊपर जितना ये। ये करंट बैलेंस जो है कि जो आपका फेसबुक के पैसे आपने देने हैं वो यहाँ पे करंट बैलेंस आएगा, कि जो बैलेंस सर जी, ड्यू होगा आपका। दो कार्ड कनेक्ट किए हैं, एक तो चला ही नहीं, उसने ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरा कनेक्ट किया, उसमें पैसे नहीं, बीच में ऐड ही नहीं हो रहे थे फेसबुक में। फेसबुक में आपने पैसे नहीं ऐड करने, आपको किसने कहा फेसबुक में पैसे ऐड करने हैं? अच्छा, मतलब बस कार्ड कनेक्ट कर दें तो बाद में वो कार्ड खुद ही कनेक्ट कर। कर देना है। जैसे ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ रहा है अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। ये जैसे लिमिट, ये मैं यहाँ पे मैंने बताया थ्रेश होल्ड 50 लिमिट है, इसमें जैसे ये खर्च किया हुआ है जी 1 पाउंड 52 स्पेंड किए हैं 50 लिमिट में, ये रिमेनिंग लिमिट मेरी बच गई है 48। तो ठीक। जब ये मेरा 50 पूरे स्पेंड हो जाएंगे तो फिर कार्ड से फेसबुक पैसे काट लेगा। जब ठीक है। 50 मैं यूज कर लूंगा, ये थ्रेश होल्ड लिमिट मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से 50 को यहाँ पे 100 कर लूँ, 200 कर लूँ। एक लिमिट जो है फेसबुक ने जो आपको अलो की हो, उस लिमिट तक आप यहाँ पे थ्रेश होल्ड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा सर। अच्छा सर जी, जैसे अगर मतलब हम किसी ने ऐड लगवाना हो तो उसको अगर ऐड अकाउंट के साथ अपना कार्ड कनेक्ट कर लें, उसका इशू तो नहीं होगा कि मतलब पैसे काट रहे हैं ये वो कोई। नहीं, आपने किसी के ऐड अकाउंट के साथ अपना बैंक अकाउंट क्यों लगाना है? मतलब अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा रन कर दें, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप अपने ऐड अकाउंट से रन करें, उसके ऐड अकाउंट पे अपना नहीं लगाएंगे आप कार्ड। ठीक है। अपने ऐड मतलब अब अकाउंट पे अपना कार्ड लगाएं सिर्फ, मतलब अपने अपने ऐड ऐड अकाउंट से उसकी ऐड रन कर दें। जी। कोई इशू नहीं। जी, अपने ऐड अकाउंट से रन करें, लेकिन जो फेसबुक की पॉलिसीज हैं
जो फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड हैं उनको आपने फॉलो करना है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना आपने। ठीक है। ठीक है जी। ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट की आपको समझ आ गई कि आपने एक बिल डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे इतने पैसों के बाद फेसबुक आपके पैसे काट ले, या फिर ये मंथली डेट है या इस डेट को फेसबुक पैसे काट ले। उसके बाद पेमेंट मेथड आपने जो भी है जी आपके कनेक्ट कर लेने हैं आपने। एक कार्ड, दो कार्ड, जैसे भी आपने कोई डिफ़ॉल्ट, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, अगर मोर देन वन कार्ड होंगे तो एक को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी डिटेल में चेक कर सकते हैं फेसबुक की यहाँ पे बिलिंग में। तो एक मेटा बिजनेस स्वीट पे आप 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं सेम टाइम में। डिफरेंट करेंसी में बना सकते हैं, जैसे पाउंड में बना लें, पाकिस्तानी करेंसी में बना लें, डॉलर में बना लें। तो जिस रीजन में आपने ऐड रन करनी हो कोशिश करें कि उन्हीं की लोकल करेंसी में आप ऐड रन करें, तो उससे आपके जो है जी बजट जो है वो आपका कंट्रोल रहेगा। और आपको पता होगा फेसबुक में अगर डिफरेंट करेंसी में ऐड रन कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप कॉस्टली पड़ जाता है आपको करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद जी अब मैं आपको ये ऐड अकाउंट तो आप बना लेंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और जो लोग कहते हैं जी ऐड अकाउंट बंद हो जाता है बहुत जल्दी, तो वो उन्होंने या तो पहले कभी उनका ऐड अकाउंट उन्होंने कोई पॉलिसी वायलेशन की थी, या कुछ इस तरह के उन्होंने पेज ब्लॉक किए थे, या कुछ ना कुछ उन्होंने वायलेशन की है जिसकी वजह से उनकी आईपी जो है वो फेसबुक के पास चली गई, या उन्होंने ये कार्ड पहले किसी ब्लॉक अकाउंट के साथ यूज़ किया है। अगर किसी नए अकाउंट के साथ भी यूज़ करेंगे तो वो भी ब्लॉक हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वायलेशन की है, या आपकी आईपी पे कोई ऐसा अकाउंट लॉगिन हुआ है कि जिनका डाटा फेसबुक के पास है। तो अगर इस तरह का इशू आपको बार बार बन रहा है तो फिर आपने अपना समझ लें कि फेसबुक का जो अकाउंट है एक नए आईपी पे क्रिएट करें, और प्रॉपरली पुराने आईपी के साथ बिल्कुल उसको लिंक ना करें, और बैंक कार्ड भी नया यूज करें। और बनाते सारी फेसबुक की नई प्रोफाइल पे आपने अकाउंट नहीं बनाना होता, ऐड अकाउंट कोई भी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब वो एजेंसी क्रिएट करने लगते हैं या कोई और काम करने लगते हैं तो फौरन से एक नई फेसबुक की प्रोफाइल बना लेते हैं अपने नाम से, नए नाम के साथ, और वहां पे फिर पेज क्रिएट करते हैं, फिर वहां पे ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो वो फौरन इस तरह के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपका, जैसे मेरा फेसबुक का अकाउंट है, मैंने 2009 का बनाया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 14 साल पुराना अकाउंट है, तो ऐसे अकाउंट पे जब आप पेज बनाते हैं या मेटा बिजनेस स्वीट बनाते हैं तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। नए अकाउंट पे इसीलिए आपका फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कि फेसबुक ये सोचता है कि अब इन्होंने जो नया ही अकाउंट बनाया, नई फ्रेंड लिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड करेंगे मेरे साथ, क्योंकि कार्ड पेमेंट बाद में जाती है। आप चाहे 500 पाउंड की एड रन कर लें, आपको जितनी लिमिट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी पाकिस्तान से फ्रॉड कर रहे हैं, जो आपके अकाउंट बार बार ब्लॉक हो रहे हैं। वो ये करते हैं कि एक अकाउंट नया बनाते हैं, साथ एक कार्ड जो है किसी दूसरे कंट्री का लगा देते हैं, यूके का, यूएसए का, जिसके अंदर पैसे नहीं रखते, शुरू में थोड़े से पैसे रख देते हैं, फिर 500 पाउंड का, 1000 पाउंड का ऐड रन करते हैं। उसके बाद वो ऐड जो है डिफरेंट पेज की रन करते हैं, ब्लॉक आपका जो नया अकाउंट हो जाता है। और जो दूसरे अकाउंट में मोस्टली वो लाइक्स के लिए पेज पे ऐड रन करते हैं, और लाइक्स ले लेते हैं पेज पे 500, 1000, बल्कि लाख लाख लाइक्स भी ले लेते हैं, और बाद में जब बिल आता है तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा 2 नंबरियां हो रही होती हैं तो फिर ही कोई जो है अकाउंट जो है उनकी पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है। तो जिन लोगों को इस तरह के इशू आ रहे हैं तो वो पहले तो अपनी आईपी चेंज करें, अपना मतलब कि सिम चेंज करें कोई नए कनेक्शन के साथ, और कोशिश करें अपनी जो पुरानी, आपकी सबसे पुरानी प्रोफाइल है उसके साथ ही फेसबुक कंटिन्यू करें। और जो इशू बन रहे हैं फेसबुक को आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व करें। उनकी अगर कोई पेमेंट आपकी ड्यू है तो वो पेमेंट आप उनको करेंगे तो फिर वो इशू नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में पेमेंट्स ड्यू होती हैं, उस ऐड अकाउंट को छोड़ देते हैं, नई प्रोफाइल बना लेते हैं, और फिर कहते हैं जी अब फिर मेरी प्रोफाइल ब्लॉक हो रही है बार बार। तो ये आप लोग पाकिस्तान में जो लोग हरकतें कर रहे हैं उनकी वजह से जो है ना ये इश्यूज बन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके आगे जी अभी ऐड रन कैसे करनी है, दोबारा से मैं आपको ले जाता हूँ जी मेटा बिजनेस स्वीट में। यहाँ पे ऐड अकाउंट में आ जाएंगे, ये मैं आ गया जी मेटा बिजनेस स्वीट में। तो यहाँ पे ये एड्स, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट में हम आ जाएंगे जी। तो यहाँ पे ये क्रिएट ऐड की यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रही है। अगर मैं ये जी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे क्लिक करूँ क्रिएट ऐड, तो मेरे पास आगे ऑप्शन आ जाएंगी डिफरेंट कि मैंने किस मकसद के लिए ऐड रन करनी है। गेट मोर मैसेजेस, गेट मोर लीड्स, गेट मोर वेबसाइट परचेज विद योर कैटलॉग, गेट मोर वेबसाइट परचेजेस, बूस्ट अ पोस्ट, प्रमोट योर पेज, गेट मोर वेबसाइट विजिट्स, गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड। तो ये मेरे पास यहाँ पे जी इस वक्त 8 ऑप्शन आ रही हैं कि इनमें से कौन सी मैंने यूज़ करनी है। तो आपने देखनी है
अपने बिजनेस के लिहाज से, आपका नया पेज है या पुराना पेज है, आप गोल्स आपके क्या हैं ऐड लगाने के, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, उस लिहाज से आपने ऐड रन करनी है। आपने सेल बढ़ानी है, आपने रीच बढ़ानी है, आपने पेज प्रमोट करना है, पेज लाइक्स बढ़ाने हैं। तो एड्स रन करने के लिए जो नॉर्मली जो 3 स्टेजेस होती हैं उनको समझना होता है कि फर्स्ट स्टेज कोई भी नए बिजनेस के लिए अवेयरनेस स्टेज होती है, सेकंड स्टेज जो है वो कंसीडरेशन स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज जो है कन्वर्जन स्टेज होती है। तो आपने अपने बिजनेस को देखना है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पर है, तो उस स्टेज की फिर आपने एड रन करनी होती है। तो स्टार्ट में जी अगर नया बिजनेस है तो उसकी अवेयरनेस के लिए आप पेज प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ पेज प्रमोशन की ऐड पे, पेज कैसे आपने प्रमोट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आगे जी ऑप्शन आ जाएंगी कि आपने सिंपली जैसे ये डिफ़ॉल्ट जो आपका कवर पेज होता है, कि उस कवर पेज की पिक्चर के ऊपर आप जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मेंशन करने के बाद आप लोग इसी को आप प्रमोट करेंगे कवर पेज के ऊपर। तो ये इस तरह का प्रीव्यू आएगा, जैसे ये साइड पे आ रहा है कि ये ऊपर जो आपका मैसेज है ये आएगा, और नीचे आपका ये जो बिजनेस की डिटेल है वो, और लाइक का ये बटन जो है आ जाएगा। इस तरह की ये पोस्ट आपकी प्रमोट होगी। और अगर आप इसको कवर पेज को यूज नहीं करना चाहते, ये कवर पेज का साइज देखें थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर दूसरी भी यूज करेंगे तो ये छोटे साइज की पिक्चर ही यहाँ पे लेगा। जैसे यहाँ पे चूज इमेज करें, तो यहाँ पे ये डिफरेंट अगर इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो अगर बड़ी साइज की इमेजेस हैं तो उनको नहीं लेगा। ये नॉर्मली जो है बैनर साइज जो होता है फेसबुक का, उसी साइज की यहाँ पे इमेज लेगा। तो अगर आपने बड़े साइज की इमेज यूज करनी है तो आप यहाँ पे पहले एक इमेज बना लें, अपना ऐड क्रिएट कर लें, आपने वीडियो ऐड लगानी है, पिक्चर्स लगानी है जो भी, उसके एक पोस्ट बना लें। उसके बाद यूज अ पोस्ट, आप एक पोस्ट को एज ए ऐड यूज कर सकते हैं। जैसे ये मुख्तलिफ पोस्ट लगी हुई हैं, तो इनमें से अगर मैं ये वाली पोस्ट एक यूज कर लेता हूँ, यूज पोस्ट। तो यहाँ पे यूज पोस्ट में आपका जो साइज है ये डिफरेंट हो जाता है पिक्चर का आपका, और ये डिफरेंट बिग साइज की पिक्चर भी यहाँ पे फिर आपकी लग जाती है। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है आपकी पोस्ट की, उसको आप चेंज कर सकते हैं कि ये आपने डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपने टारगेट करना है, कि जो आपके ऑडियंस को नजर आएगा। सबसे पहले ये आपने जी चूज कर लिया, जो भी आपने पिक्चर यूज करनी है या डिस्क्रिप्शन यूज कर ली। नेक्स्ट होता है आपका इसमें आपके ऑडियंस, कि आपने टारगेट किसको करना है। जैसे यहाँ पे अभी इस वक्त लिखा आ रहा है इटली, ये नीचे पाकिस्तान 18 टू 55 ईयर। उसके बाद इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पे एडिट कर लें। सबसे पहले तो आप लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपने किस लोकेशन पे एड रन करनी है। तो जैसे अगर पाकिस्तान में हमने करनी है तो पाकिस्तान कर लेंगे, पाकिस्तान कंट्री कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जी डिटेल टारगेट। आपने अगर मजीद इसको टारगेट को फोकस करना है लोगों के डेमोग्राफिक्स के लिहाज से, कि उनकी एजुकेशन लेवल क्या हो लोगों का, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनके लाइफ इवेंट्स, रिलेशनशिप, मैरिड हो अनमैरिड हो, उनका क्या स्टेटस है, सिविल रिलेशनशिप का स्टेटस, डाइवोर्स, आपने किसको टारगेट करना है। उसके बाद ये आप इंटरेस्ट वर्क आप सिलेक्ट कर लेंगे, इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास डेमोग्राफिक्स सारे आपके पास सारी डिटेल आ जाती हैं कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट आ जाता है कि उन लोगों के इंटरेस्ट क्या हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप। तो ये सारे आपके पास मुख्तलिफ इंटरेस्ट आ जाते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट का क्या हो। फिर उसके बाद बिहेवियर हैं कि बिहेवियर क्या कैसे हों लोगों के। एनिवर्सरी, जिनकी अगर एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 61 टू 90 डेज, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एनिवर्सरी रिलेटेड लोगों ने बाय करना हो, तो यहाँ पे आप जैसे टारगेट कर सकते हैं कि जिन लोगों की एनिवर्सरी 61 से 90 डेज में आने वाली हो। उसके बाद आगे फिर बिहेवियर है, उसमें परचेज बिहेवियर के जो लोग ज़्यादा परचेज करते हों, परचेज विद ऑफर्स। उसके बाद कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, ये मुख्तलिफ लोकेशन वाइज आपका आ गया। फिर ये आपका डिजिटल एक्टिविटीज़ के जो लोग जो हैं जी, डिजिटल एक्टिविटीज़ उनकी क्या हैं, कंसोल गेम्स खेलते हैं, अर्ली टेक्नोलॉजी अडाप्टर्स हैं, फेसबुक पेमेंट्स यूजर्स हैं जिन्होंने फेसबुक पेमेंट की हो लास्ट 30 डेज में या लास्ट 90 डेज में। तो यहाँ पे बहुत सारी आपके पास इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमिन्स, बहुत सारी आपके पास डिटेल आ जाती हैं जो आपने इन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने एक बायर पर्सोना बनाया हुआ है उसके लिहाज से यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक जितना आप नैरो करता जाएंगे उतना आपका बजट समझ लें ज़्यादा लगेगा। जितनी आप ऑडियंस को नैरो करेंगे, जितना उनको स्पेसिफाई करते जाएंगे, उतना आपका बजट स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन उनका ये होगा बजट स्पेंडिंग बेशक बढ़ जाए, लेकिन
रिजल्ट्स फिर आपको उसके अच्छे मिलते हैं जो आप हासिल करना चाह रहे होते हैं। अगर रिलेटेड ऑडियंस नहीं है तो फिर बेशक बजट आपका बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स फिर नहीं मिलते जो आपने हासिल करने होंगे। तो शुरू में जब अवेयरनेस की ऐड आपने रन करनी हो तो तब आपने यहाँ पर ऑडियंस को नैरो नहीं करना। बिल्कुल आप कोशिश करें कि आप पहले 2-3 ऐड जो हैं इनको ओपन ही छोड़ के रन करें, विदाउट एनी इंटरेस्ट, सबको टारगेट करें। तो उससे ये होगा कि आपका बजट जो है वो कम लगेगा, आपका बजट कम लगेगा और आपको इसमें फॉलोइंग जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। सर जी तो फिर ये एड आपने, जाके रन करे उधर इजी नहीं रहेगा? जी सॉरी क्या कह रहे हैं जी? अगर एड्स मैनेजर में जाके एड रन करें वहाँ पे इजी नहीं रहेगा? जी एड मैनेजर में भी रन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बल्कि ज़्यादा इजी है, यहाँ पे ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती हैं। तो वहां से भी आप रन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप मोबाइल से भी रन कर सकते हैं, सारे जगह पे ऑप्शन आपके पास हैं अवेलेबल। हाँ तो सर जी एड सेट ज़्यादा बन जाती है ना, एड जी भी। वहाँ पे मैं, ये नए बंदों को समझ नहीं आती वहाँ पे जल्दी, इसलिए मैं यहाँ पे, ये इजी वे है लोगों को, यहाँ पे नए लोगों को आसानी से समझ आ जाती है। चलो ठीक ठीक। ठीक है। सर ये ऐड अच्छा खुद क्लाइंट प्रोवाइड करता है? जी वीडियो। सॉरी, वीडियो। जी जी सर। नॉर्मली जो बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो तो खुद अपने जो है एड क्रिएटिव प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फिर आपको सब कुछ ही करके देना पड़ता है। कि पाकिस्तान में खासकर, तो पाकिस्तान में तो अभी लोगों को इतना मतलब अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जो एड स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिर्फ एड्स ही रन करते हैं, उनको सारा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। शुक्रिया। ठीक है जी। यहाँ पे फिर उसके बाद ऐड स्टार्ट डेट आपकी आ जाएगी कि आपने ऐड स्टार्ट कब करनी है। उसके बाद यहाँ पे ऐड आपका एंड डेट आ गई कि आपने कितने दिन की ऐड रन करनी है। तो यहाँ पे जी रिकमेंडेशन जो है कि 7 डे की ऐड मिनिमम आप रन करें। मिनिमम, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे फिर आप उसको लेटर ऑन पहले दिन भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 7 डेज तक मिनिमम आपने पेज की ऐड रन करनी है। उसकी वजह कि फेसबुक का एक एल्गोरिथम है, उनके मुताबिक वो देखते हैं और उनकी कोशिश ये होती है आपको बेस्ट रिजल्ट ला के दें। अगर पहले दिन अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे तो दूसरे दिन तीसरे दिन आपके रिजल्ट आपके बेटर आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ऐड को जो है पहले रन होने देना है 7 डे जो आपका बजट है। यहाँ पे आप फिर बजट डिसाइड कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मिनिमम 300 का बजट है, 300 से कम आप नहीं कर सकते बजट एक दिन का। 300 से ज़्यादा फिर आप जो है जी अपनी मर्जी से एक दिन का 8,000, 10,000, 30,000 तक यहाँ पे जी ऑप्शन आ रही है मेरे पास। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, अगर इससे भी ज़्यादा आपने बजट लगाना है तो आप ये चेंज कर लेंगे। और उसके बाद सिंपली आप प्रमोट नो पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी ऐड रन हो जाएगी, एक ऐड आपकी चल जाएगी। और उसके बाद फिर आपने जब ऐड आपने रन करनी है तो उसके बाद फिर हमने बाद में देखने होते हैं कि हमारी ऐड के रिजल्ट्स हमें क्या मिले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो प्रीवियस हमारी कुछ एड्स हैं जो रन की हुई हैं, उनके मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट्स हैं जी वो शेयर कर देता हूँ। एक मिनट दे दें जी, मैं कोई ऐड अकाउंट निकालता हूँ जिसके कुछ रिजल्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे ये एक लाइक है जी, एक ऐड है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इसमें जी ये जो ऐड है ये रन की गई है अप्रोक्सीमेटली 440 रुपए का बजट इस ऐड के ऊपर लगाया गया है और 123 पेज लाइक्स आए हैं इस ऐड के साथ। 4590 लोगों तक इसकी रीच गई है और पर पेज लाइक जो है इसका 3.59 जो है इसकी कॉस्ट पर पेज लाइक बढ़ी है। और इसका जो है जी ऐड का जो बजट था वो था जी 500 डेली बजट था, ड्यूरेशन था 7 डे का। लेकिन ये ऐड एक दिन भी रन नहीं की गई, मतलब 500 एक दिन का बजट था लेकिन ये 440 पर ये ऐड बंद कर दी गई। कि इसकी वजह के इसके जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे इसके, तो ये एक दिन के बाद ऐड बंद कर देगी। इसकी लोकेशन पाकिस्तान थी और इसमें एज ग्रुप जो था 18 से लेके 35 साल तक का एज ग्रुप था। तो जो ऐड क्रिएटिव जो इसमें यूज किया गया है तो वो ये इसमें ऐड क्रिएटिव था, ये पिक्चर और उसके साथ ये टेक्स्ट था। तो एक पोस्ट को ये सिंपली समझ लें प्रमोट किया गया था और इस पे जो एक्सपेक्टेड समझ लें कि जिस मकसद के लिए लगाई गई थी तो वो टारगेट उस लिहाज से अचीव नहीं हो रहे थे, इसलिए एक दिन के बाद इसको बंद कर दिया गया।
तो मैंने जैसे आपको रिकमेंड किया कि 7 डे की ऐड लगाएं, और अगर लेटर ऑन आपको लग रहा है कि रिजल्ट हासिल नहीं हो रहे तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। दूसरी ऐड मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद ये नीचे एक और ऐड लगी हुई है। अच्छा जी, बिग ऐड आपको कोई दिखाता हूँ, बड़े बजट वाली, छोटे छोटे बजट वाली हैं कोई। अच्छा जी, ये वाली मैं आपको ये ऐड दिखाता हूँ। ये ऐड है जी, इस पे 3500 रुपए का बजट लगा हुआ है, और ये जो है 20 दिन के लिए तकरीबन ऐड रन की गई है। 3500 रुपए का बजट है, 734 पेज लाइक्स आए हैं इस पे, 4 रुपीज 82 रुपीज का जी पेज लाइक पड़ा है, और 500 रुपये इसका पर डे का बजट था, और 20 दिन ये ऐड रन हुई है। तो इसके ऊपर जो ऑडियंस था वो पाकिस्तान थे, एज ग्रुप 18 से 45 साल का था। तो ये सिंपली ये मेरे पेज प्रमोशन की ऐड थी, और इसको जो है 20 डेज तक रन किया गया। तो ये जो थी इस पे रीच जो आई है, 21,000 लोगों की रीच आई है इस पे, मतलब 3500 रुपये, 35,000 का जी, 3500 रुपये में 21,000 लोगों ने इसको जी रीच मिली है इस ऐड को। उसके बाद ये एक और ऐड आपको दिखा देता हूँ जी, ये एक ऐड दिखाता हूँ आपको। ये दिखाता हूँ जी आपको एक ऐड, इस पे 2900 का बजट है, इस पे 950 पेज लाइक्स हैं, इस पेज लाइक्स की ऐड है, अवेयरनेस की 16,000 रीच है, 3 रुपीज़ का पर पेज लाइक है, 500 का बजट है, और 30 डेज की ये ऐड लगाई गई थी, लेकिन ये 30 डेज रन नहीं की गई। ये भी अप्रोक्सीमेटली कोई कह लें कि 6 या 7 दिन ऐड रन हुई है। 6-7 दिन के बाद ये ऐड ऑफ कर दी गई है। 18 से 50 साल का इसका एज ग्रुप था, और पाकिस्तान इसका जी टारगेट था। तो इसमें जो मेन चीज है जी, जो एड्स जब आपने रन करनी होती है ना जी, एड्स के साथ ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें, एड्स के साथ ओवरऑल आपने पेज की रीच बढ़ानी है, एंगेजमेंट बढ़ानी है, या सेल बढ़ानी है, आपने अपने मकसद को देखना होता है कि आपका मकसद क्या है। और ये एड्स जो हैं, इनके रिजल्ट्स जो हैं प्रैक्टिस के साथ बेटर होते हैं। कि आपने एक ऐड लगाई है, उसके आपको रिजल्ट नहीं मिले, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई दफ़ा आपका मटेरियल ठीक नहीं होता, कई दफ़ा आपका कंटेंट ठीक नहीं होता, जो आपको वैसे रिजल्ट जैसे चाह रहे हैं आप वैसे नहीं मिल रहे आपको। तो फिर आप नई एक मतलब नया एक वे यूज़ करते हैं, नई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि आप वीडियो लगाएं, पिक्चर नई लगाएं, कंटेंट नया लगाएं, और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करें कि मुख्तलिफ एड्स के हम A/B टेस्टिंग करते हैं कि 2 एड्स जैसे इकट्ठी डिफरेंट तरह का मटेरियल लगा के, डिफरेंट तरह का कंटेंट लगा के रन करके देखते हैं कि जिस ऐड के साथ फिर बेटर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, फिर हम उस ऐड की तरफ जाते हैं। कि जो ऐड अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, फिर उसको हम ऑफ कर देते हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट बजट के साथ, छोटा बजट बड़ा बजट, उस तरह आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। कि डे फर्स्ट से कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, कि परफेक्शन आपकी एड्स में 100% नहीं होती। कि पहले दिन ही अगर आप ऐड लगाएंगे तो आप कहेंगे कि जी मुझे जो रिजल्ट मैं चाहता हूँ वो मिल जाए, तो आपको वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इसमें यह है कि आपने खौफज़दा नहीं होना होता, चीज़ों के साथ आपने प्रैक्टिस जो है करते रहना होता है, प्रैक्टिस के साथ ही आपको परफेक्शन मिलेगी। सर जी, ये कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस में फ़र्क क्या है? जी, कस्टम ऑडियंस जो है जी, वो आप अपना खुद से जो है डिसाइड करते हैं कि आपने जो बनाई है, जैसे अभी आपने मतलब कि कस्टम ऑडियंस बना रहे थे, जैसे डिसाइड कर रहे थे उनके इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर, उनके डेमोग्राफिक्स सारे हम सेट कर रहे थे, मतलब अपने कस्टम ऑडियंस जो है वो बना रहे थे। और लुक लाइक ऑडियंस होती है कि मिसाल के तौर पे मैंने एक अपने पेज के ऊपर मेरे फॉलोअर हैं 5,000 या 10,000 या 20,000 फॉलोअर हैं, तो मैं लुक लाइक ऑडियंस बना लेता हूँ कि जिस तरह के मेरे फॉलोअर हैं, मेरे पेज को मैं ले लेता हूँ कि ये पेज के ऑडियंस जैसे ही जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, जिस तरह के इनके जो डेमोग्राफिक्स हैं, लोकेशन है, इसी तरह के लोगों को जो है ऐड मेरी दिखाई जाए। तो लुक लाइक ऑडियंस जो है ना जी ऐसे नहीं बनती। लुक लाइक ऑडियंस के लिए आपके एटलीस्ट पेज के पहले बड़ी फॉलोइंग होनी चाहिए, पहले बड़ी फॉलोइंग होगी, फिर आपकी लुक लाइक ऑडियंस प्रॉपर बनेगी। अगर एक पेज के 5,000 या 7,000 टोटल लाइक हैं,
तो लुक लाइक आप ऑडियंस बनाएंगे तो वो टारगेट 1000 लोगों को भी नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए छोटे पेज में लुक लाइक ऑडियंस काम नहीं करती। जब आपके फॉलोइंग ज्यादा है, इसी तरह आपके पास अगर ई कॉमर्स का बिजनेस है, लुक लाइक ऑडियंस, वहां से आप एक लिस्ट लेके भी बना सकते हैं कि प्रॉपर आपका जो डाटा वहां पे है सारा, कि उनको आप लें। और मेटा पिक्सल से जो आपको डाटा मिला हुआ है कि एक ऐड आपने रन की, पहले मिसाल के तौर पे आपने एक ऐड रन की, वीडियो ऐड रन की, उस वीडियो में व्यू के लिए आपने ऐड रन की, तो वहां पे वो लोगों ने वीडियो देखी, अबाउट 1 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी। तो आप बाद में उस वीडियो के ऊपर लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं कि ये वीडियो जो है जो 15 सेकंड तक मिनिमम जिन लोगों ने देखी है, उन लोगों को मेरी नई ऐड दिखाई जाए, कि ये लुक लाइक ऑडियंस बनाया जाए। या फिर आप कर लेते हैं कि मिनिमम जिन लोगों ने ये वीडियो 1 मिनट तक देखी है, तो उन लोगों के जैसे जो लोग हैं, लुक लाइक ऑडियंस है, उनको दिखाई जाए। कि आपको ये श्योर हो जाता है कि जिन लोगों ने मिनिमम 1 मिनट वीडियो देखी होगी, इट्स मीन के वो रेलिवेंट लोग, इंटरेस्टेड हैं हमारे कंटेंट में। कि जो लोग शुरू में वीडियो मोस्टली लोग 15 सेकंड से पहले 3 सेकंड के अंदर वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। कल मैंने आपको दिखाई थी कुछ वीडियोस के रिकॉर्ड कि 3 सेकंड के अंदर लोग मोस्टली वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो 15 सेकंड जो है लुक लाइक ऑडियंस बनाने के लिए एक अच्छा तरीका होता है कि मिनिमम 15 सेकंड तक जिन लोगों ने आपका कंटेंट देखा है, वीडियो देखी है, कि उसकी बेस के ऊपर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाएं। तो लुक लाइक ऑडियंस में ये होता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि जो ऑडियंस आपके साथ बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं, जो रेलिवेंट ऑडियंस होते हैं, उन लोगों को सिर्फ आपकी ऐड दिखाई जाती है। फिर बात यहाँ पे वही होगी कि इसमें बजट जो है वो आपका फिर बढ़ जाता है। तो कोशिश ये, मतलब बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके हमने देखने होते हैं कि कहाँ पे हमारा बजट भी कम खर्च हो, हमें रिजल्ट भी बेटर मिले। लुक लाइक ऑडियंस एक अच्छा तरीका है अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, तो उसको भी साथ हम ट्राई करते हैं। कस्टम ऑडियंस को भी ट्राई करते हैं। कई दफा हम कस्टम ऑडियंस नहीं बनाते, सिर्फ ओपन एंड छोड़ देते हैं कि 18 से लेके 65 साल तक जो भी सारे टारगेट हैं सबको हम टारगेट कर रहे हैं। उसमें फिर हमारा जो है मटेरियल है वो काम करता है कि जो हमने कंटेंट लगाया हुआ है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक पिक्चर के ऐड लगा दी और मैंने कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया, तो अब वहाँ पे कंटेंट काम करेगा कि जो भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड होगा वही उस पर आके ऐड पे क्लिक करेगा और वही हमें एंगेजमेंट देगा। लेकिन उसमें ये है कि इंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो ऑडियंस आपको, एक वाइड ऑडियंस को आपकी ऐड दिखाई जा रही है। उसमें बजट आपका कम लग जाएगा कि कम बजट में आपका जो CPM है, मतलब कि 1000 लोगों को आप बहुत कम बजट में ऐड दिखा पाएंगे। कि 1000 लोगों को आपने सिर्फ समझ लें कि जस्ट 30 रुपए में या 35 रुपए में 1000 लोगों को आपने अपनी ऐड दिखा दी। अब उन 1000 लोगों में अगर इंटरेस्टेड लोग हैं जो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कह लें 5% लोग हैं, तो 5% लोग उन 1000 में से आपको जो है जी आपके ऐड के ऊपर आ जाएंगे। लेटर ऑन आप फिर उस ऐड को भी लेके लुक लाइक बना सकते हैं कि जो मैंने ये ऐड रन की थी ओपन एंडेड, इसमें जितने लोगों ने रिएक्ट किया, जिन लोगों ने समझ लें कि एंगेज्ड हुए जो लोग, उस एंगेजमेंट को देखते हुए आप लुक लाइक ऑडियंस बनाने के, जिन लोगों ने इस पेज को, इस ऐड को लाइक किया या शेयर किया या कमेंट किया, आप इसके जैसे ऑडियंस को टारगेट करें। तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके आपको जो है नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं, तो जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं फ्यूचर। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये एड जो जितने हम लगाते हैं फेसबुक पे, तो ये तो सारे पेड होते हैं। जी पेड होते हैं बिल्कुल। जो इसके अलावा सर जो गूगल वगैरह पे एड लगाए जाते हैं, तो उसका क्या स्टेटस है, मतलब कैसे लगाते हैं वो भी पेड होते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट रुक के मैं आपको पेड का जो है ना, आपका जो पेड का चक्कर है ना, वो मैं आपको खत्म कर देता हूँ। जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये आपको जी पेड बजट जो है लगाना पड़ता है। पेड बजट के साथ ही स्क्रीन शेयर हो गया जी? जी सर जी होगी। जी सर हो पेड गया। बजट के साथ ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक रीच मिल जाए, तो मैं उनको ऑर्गेनिक रीच की कहानी सुना दूंगा, फिर आप लोग हंसेंगे। कहानी सुनाऊं? फिर हंसना तो नहीं है? सुनाए सर जी। सुनाए सर जी। अब्दुल रऊफ अवेलेबल है? सुनाए सर। जी सर। हाँ अब्दुल रऊफ, तुम सुना दो कहानी यार। दिल नहीं करता भाई सुनाने को। दिल नहीं करता? ठीक है जी, मैं आपको जी कहानी सुना देता हूँ जी। जो पेड बजट से जो लोग डरते हैं उनके लिए ये कहानी है।
मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की और मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में तकरीबन 8 बंदे रखे। तो ये उस वक्त की बात है कि जब मुझे डिजिटल मार्केटिंग अभी मैंने नई नई सीखी थी और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं किए हुए थे। एक्सपेरिमेंट अभी समझ लें सीख रहा था चीज़ें, और जितना मैंने सीखा था उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने लिहाज से। जी अभी जो भाई ने बात की है ना पेड ऐड, तो मेरा भी कुछ इस तरह की सोच थी कि पेड एड्स जो हैं ये तो पैसे ले जाती हैं। पेड एड्स के बजाय हम ऑर्गेनिक रीच करें और इस तरह से करें, कुछ लोग ग्रुप्स में शेयर करें, और जैसे कमेंट्स के नीचे जा जाके लोग शेयर करते हैं, वहां पे जाके जो है अपना मतलब पेज का लिंक दे रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक रीच के लिए, पेड ऐड का बजट बचाने के लिए। तो मैंने 8 बंदे रखे अपनी एजेंसी में, जिनकी मिनिमम वेजेस जो है उस वक्त जो है थी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 25,000 ईच पर्सन थी। तो ईच पर्सन 25,000 का मतलब है कि तकरीबन 2 लाख रुपया महीना। 2 लाख रुपया महीना में 8 बंदों को पे करता था। कोई ग्राफिक डिजाइनर था, कोई वीडियो एडिटर था, कोई जो है एड एक्सपर्ट ऐड लगाता था, कोई पेजेस में शेयर करता था। ये सारे बंदे मिल के काम करते थे कि मेरे पेजेस की रीच के लिए, कि जो मेरे पेजेस जिन मैंने क्लाइंट के लिए हुए हैं और सबके पेजेस को रीच बढ़ा दें सबकी। और तकरीबन 6 महीने तक ये बंदे काम करते रहे और इनको मैं 2 लाख रुपया वेजेस देता रहा और 12 लाख रुपया मैंने स्पेंड कर दिया इन लोगों के ऊपर। और 12 लाख स्पेंड करने के बाद मैंने सबकी छुट्टी करवा के ईच पेज के ऊपर, जो मेरे समझ लें 7-8 पेज थे, 10,000 रुपये का बजट मैंने स्पेंड कर दिया। और 8 पेजेस के ऊपर मैंने 80,000 का बजट स्पेंड किया। और जो काम वो 6 महीने में नहीं कर सके थे वो 1 महीने में हो गया। कि 8 बंदों ने 6 महीने में 12 लाख रुपया लेके जो काम नहीं किया वो 60,000 रुपये में हो गया। तो अब आप बताएं मुझे, आपने पेड बजट लगाना है कि 8 बंदे रखने हैं? पेड बेटर है। तो जो चीज मैंने समझ लें 12 लाख रुपया लगा के सीखी है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सिखा रहा हूँ। ये तो है सर कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके जो चीजें सीखी हैं वो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट बता रहा हूँ। जी सर ये कि आप ठीक है। पेड ऐड से जो आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ये सर आपकी मेहरबानी है। रियल एक्सपेरिमेंट जो है करने के बाद इंसान को पता चलता है। जब इंसान के पैसे जाते हैं, जब लॉस होता है, फिर इंसान को अकल आती है, तो फिर जाके चीजें सीखी जा रही हैं। आप लोगों को फ्री में सिखाया जा रहा है तो सीख लो। अच्छा जी, वापस आता हूँ। आप लोगों को ऐड दिखाने लगा था। ऐड लाइब्रेरी में चलेंगे, आप इनको यहाँ पे सर्च करेंगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, गूगल में फेसबुक ऐड लाइब्रेरी सर्च कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं, आप देखते नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे बार बार बतानी पड़ती है। अगर आप देखें तो आप इस तरह के क्वेश्चन ना करें। ये ऐड लाइब्रेरी आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पाकिस्तान साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ऑल ऐड कर लेना है और यहाँ पे कीवर्ड सर्च करना है। अब कीवर्ड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। आपने इनेबलर्स का नाम सुना है? जी जी सर। जी सर सुना। इनेबलर्स ये आ गया मेरे सामने। 1.6 मिलियन इनके पेज लाइक्स हैं इनेबलर्स के। ठीक है, इस वक्त इनेबलर की 19 ऐड रन हो रही हैं। इस वक्त 19 रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। जिनके पेज के 1.9 मिलियन फॉलोअर हैं वो भी पेड ऐड रन कर रहे हैं इस वक्त। देख रहे हैं ये सारी एड्स। और किसी भी ऐड के ऊपर आप क्लिक करेंगे सी ऐड डिटेल, तो ये आपके पास ये ऐड डिटेल आ गई है। स्पॉन्सर्ड ऐड है ये, मुख्तलिफ वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। वीडियो लगा के नीचे ये इन्होंने जो है अपना ये फेसबुक मिस्ट्री एंड फ्रीलांसिंग जर्नी, ये लोगों की जर्नी शेयर कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और फिर इनको फीस पे करें। उसके बाद ये सच भी होती है कि झूठ ही है? देखें जी, मुझे नहीं पता कि ये झूठ होती हैं। मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये झूठ होती हैं और ये भी कोई एविडेंस नहीं है कि सच होती हैं। मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को भी। लेकिन बहुत सारे लोग मार्केटिंग के लिए फेक टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और ये है कि ऑडियंस को समझना चाहिए इस चीज़ को डिटेल में जाके कि उनकी कैपेबिलिटी ये काम करने की है या नहीं। अपनी कैपेबिलिटी को समझ के कोई भी काम शुरू करें, सिर्फ स्टोरीज को देख के काम मत शुरू करें। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये इनेबलर्स देख लिया आपने। उसके बाद पाकिस्तान में एक बड़ा ब्रांड है गुल अहमद। ये गुल अहमद आ गया। इनके 2.5 मिलियन पेज लाइक्स हैं गुल अहमद के। तो ये गुल अहमद की 190 ऐड इस वक्त रन हो रही हैं पाकिस्तान में। 190 एड्स ये नीचे लगी हुई हैं, मुख्तलिफ कपड़ों की वीडियो, तस्वीरें। तो जिनके आपके ख्याल में 2.5 मिलियन जिनके फॉलोअर हैं उनको पेड ऐड रन करनी चाहिए?
अच्छा, करने तो नहीं चाहिए पर करने भी चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? 2.5 मिलियन पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 1% भी नहीं बनता। पाकिस्तान की क्योंकि पॉपुलेशन है 220 मिलियन। सर जी तो मेरे ख्याल डिवाइड करें। आप अपलोड करती हैं तो सही है, रीच सबके पास तो नहीं ना जाती आपकी पोस्ट। देखें, रीच रीच आपने ये करना होता है कि आपके फॉलोअर को नहीं जाएगी, नए लोगों को जाएगी। तो आपने जितना बजट लगाना है आपने उस लिहाज से रीच 190 ऐड जिन्होंने लगाई है तो उनका बजट कितना होगा बताएं? 300 मिनिमम बजट है एक ऐड का एक दिन का। सर मैं खुद किया और 3 लाख हो गए सर। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड, ये तो मैंने पेज दिखाए, आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड आप सर्च करेंगे तो उस कीवर्ड की रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आईफोन। आईफोन का कीवर्ड मैं सर्च कर लेता हूँ तो पता चल जाएगा आईफोन के रिलेटेड कितने लोगों ने ऐड लगाई हुई है। 6600 ऐड इस वक्त पाकिस्तान में आईफोन कीवर्ड रिलेटेड लगी हुई हैं, जिनमें आईफोन की एसेसरीज हो सकती हैं, आईफोन रिपेयर हो सकता है, आईफोन डायरेक्ट हो सकता है। तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6600 ऐड जो है आईफोन के कीवर्ड के ऊपर लगी हुई हैं। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि पेड एड्स कितनी रन हो रही हैं। पेड एड्स आपने रन करके आपने बेटर रिजल्ट हासिल करने होते हैं। और यहाँ पे अगर आप फिल्टर में चले जाते हैं, फिल्टर में आपके पास डेट आती है, आप यहाँ पे फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक, यहाँ पे 12 अप्रैल आ रहा है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप यहाँ पे कर लें कि 1 मार्च तक की जो एड्स हैं वो आपको दिखाएंगे, जो पुरानी ओल्ड एड्स हैं कि 7 मई 2018 से लेके 1 मार्च तक ये आपने फिल्टर अप्लाई किया तो आपके पास ये ओल्ड एड आ जाएंगी। ये 2200 के करीब ऐसी ऐड हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना पहले की मतलब के एड्स अभी भी रन हो रही हैं। तो ये एड्स में अगर आप देखेंगे तो ये मोस्टली एड्स ऐसी होती हैं जो रिजल्ट्स दे रही होती हैं। अगर इस ऐड के ऊपर क्लिक करें ऐड डिटेल, अब ये जो ऐड है जी, ये फास्टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली एज ए हेयर विद VPN स्पीड, तो ये ऐड एक रन हो रही है जी गूगल प्ले एप्लीकेशन की। तो इसमें ये अप्रोक्सीमेटली ये ऐड इन्होंने जो लगाई है, यहाँ पे इनकी डेट भी आ जाएगी किस डेट को इन्होंने ऐड लगाई हुई है। अच्छा जी, ये ऐड के ऊपर आप इसी तरह टाइम भी आपका देख सकते हैं। आपके मतलब ये एप्लीकेशन को समझ लें प्रमोट कर रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन इंस्टॉल नो की ऑप्शन है, एप्लीकेशन ये एक प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी तरह आप जो पुरानी एड्स हैं इसका मतलब है कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो इसीलिए वो कंटिन्यूसली रन कर रहे होते हैं। अगर रिजल्ट प्रोड्यूस ना करें तो वो फिर आप उनको रन नहीं करते। तो आपने मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का भी सेल करनी हो फेसबुक पे, आप इसी तरह फेसबुक शॉप ओपन करके उसकी ऐड रन करके आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आज का सेशन करते हैं एंड। बाकी आप लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 31, 32, 33, 34 तक कल आपने लेक्चर खत्म करके आने हैं। फिर आगे कल 35 से समझने में आगे शुरू करूंगा। और ठीक है जी, फिर मुझे इजाजत दें, फिर कल इंशाल्लाह बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।